जय श्री राम श्रोतागण। आज की ये कथा साधारण कथा नहीं है। ये केवल राम जन्म की कहानी नहीं है। ये उस क्षण की कथा है जब भगवान श्री राम स्वयं एक टूटे हुए मनुष्य के जीवन में प्रकट हुए थे और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि रामनवमी का व्रत सिर्फ उपवास नहीं होता? ये एक दिव्य अवसर होता है जब स्वयं श्री राम अपने भक्तों के जीवन में अदृश्य रूप से प्रवेश करते हैं, और जो इस दिन श्रद्धा से कथा सुनता है उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो दुखों से घिरा हुआ है, जो अपने प्रयासों के बाद भी बार बार असफल हो रहा है और मन ही मन पूछता है, हे प्रभु, मेरी सुनवाई कब होगी? प्रिय श्रोतागण, आज की ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो बिल्कुल साधारण था। न कोई बड़ा संत, न कोई राजा, न कोई विद्वान, लेकिन रामनवमी के व्रत ने उसका जीवन इतना बदल दिया कि स्वयं श्री राम उसकी परीक्षा लेने उसके घर आए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या भगवान आज भी किसी के जीवन में आते हैं? क्या रामनवमी का व्रत इतना प्रभावशाली हो सकता है? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा का उत्तर आपको अंत में अवश्य मिलेगा। और एक विनम्र निवेदन है, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति श्रद्धा है तो इस कथा को सुनते हुए मन ही मन एक बार अवश्य लिखें, जय श्री राम। और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय सिया राम। क्योंकि ये केवल समर्थन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकल्प है जिससे श्री राम का नाम और अधिक घरों तक पहुंचेगा, और जहां जहां राम का नाम पहुंचता है वहां वहां दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए श्रोतागण, अब आरंभ करते हैं उस अद्भुत कथा का। अब आरंभ होती है उस व्यक्ति की कथा जिसका नाम था हरि नारायण। हरि नारायण न तो कोई संत था, न कोई बड़ा विद्वान, न ही कोई धनी व्यक्ति। वो एक साधारण छोटे से गांव में रहने वाला ईमानदार लेकिन दुखी मनुष्य था। उसका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह से शाम तक वो खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी घर में अक्सर भोजन की कमी रहती। उसकी पत्नी सीता बहुत सहनशील थी और उसका एक छोटा बेटा था, रामू, जिसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे। लेकिन श्रोतागण, जीवन कभी कभी ऐसी परीक्षा लेता है जहां मनुष्य अपने विश्वास से भी डगमगा जाता है। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया और धीरे धीरे हरि नारायण के घर में भूख का संकट बढ़ने लगा। एक दिन रामू ने मासूम आवाज में पूछा, बाबा, क्या भगवान सचमुच हमारी सुनते हैं? ये प्रश्न सुनकर हरि नारायण का हृदय कांप गया, क्योंकि वो स्वयं भी मन ही मन यही सोच रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हरि नारायण का विश्वास टूटने वाला था? क्या वो भगवान से दूर हो जाएगा? लेकिन ध्यान से सुनिए, यहीं से प्रारंभ होती है रामनवमी की महिमा। उस रात गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी, चेहरे पर तेज था और वाणी में करुणा। उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर कहा, कल रामनवमी है। जो भी श्रद्धा से व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। हरि नारायण ये सुन रहा था, लेकिन उसके मन में प्रश्न था, जब घर में भोजन ही नहीं है तो व्रत कैसे करूं? फिर भी उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई, एक बार विश्वास करके देख। और श्रोतागण, यही वो क्षण था जहां से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह रामनवमी का पवित्र दिन आया। पूरा गांव मंदिर जा रहा था, लेकिन हरि नारायण के घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज व्रत मत रखो, तुम पहले ही कमजोर हो। लेकिन हरि नारायण ने शांत स्वर में कहा, आज व्रत अवश्य रखूंगा, आज श्री राम पर भरोसा करूंगा। और श्रोतागण, यही होता है सच्चा विश्वास। जब परिस्थितियां विपरीत हों, फिर भी मनुष्य भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। दिन भर उसने एक बूंद जल पीकर राम नाम जपना शुरू किया। राम राम राम। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। लेकिन शाम होते होते उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। रामू अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोर शरीर और घर में दवा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यही भगवान की कृपा थी या ये एक और परीक्षा थी? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण था जब श्री राम स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करने वाले थे। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था
हरिनारायण रामू के सिर पर हाथ रखकर बैठा था और धीरे धीरे राम नाम जप रहा था। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता था? हरिनारायण ने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़े थे, सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, चेहरे पर तेज। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ जल मिलेगा? हरिनारायण ने तुरंत उन्हें अंदर बैठाया और जो थोड़ा सा जल था वह उन्हें दे दिया। लेकिन श्रोतागण, उसे क्या पता था कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे। वह स्वयं भगवान श्री राम थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। अब आगे क्या हुआ? कैसे उस रात हरिनारायण का जीवन बदल गया? कैसे श्री राम ने उसकी श्रद्धा को परखा और कैसे उसे मिला एक ऐसा वरदान जिसने उसकी कई पीढ़ियों का भाग्य बदल दिया? ये सुनना बहुत आवश्यक है। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से एक साधारण मनुष्य का जीवन असाधारण बनने वाला था। उस रात जब हरिनारायण ने अपने दरवाजे पर खड़े उस साधु को देखा तो उसके मन में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं आया। उसने तुरंत उन्हें भीतर बैठाया और अपने घर का एकमात्र बचा हुआ जल उनके चरणों में रख दिया। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए। घर में बच्चा बीमार था, स्वयं वह पूरे दिन व्रत में था, शरीर थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पहले अतिथि की सेवा की। यही होता है सच्चा धर्म, यही होती है भक्ति की पहचान, क्योंकि जहाँ सेवा होती है वहीं भगवान स्वयं आकर बैठते हैं। साधु ने जल पिया और बहुत प्रेम से पूछा, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो? हरिनारायण की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज बच्चा बीमार है, घर में अन्न नहीं है, दवा नहीं है, और आज मैंने रामनवमी का व्रत रखा है। ये सुनकर साधु मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि श्री राम तुम्हारी सहायता करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर हरिनारायण क्या देगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही था उसकी भक्ति की परीक्षा का क्षण। हरिनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे श्री राम पर विश्वास है। प्रिय श्रोतागण, यही वो उत्तर था जिसने उस रात आकाश तक को भाव विभोर कर दिया। साधु ने रामू के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, डरो मत, ये बालक ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी, इतनी शक्ति थी कि हरिनारायण का मन अचानक शांत हो गया। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके हृदय से उतर गया हो। लेकिन अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था। अभी तो श्री राम की लीला आरंभ हुई थी। साधु ने धीरे से कहा, बेटा क्या तुम्हारे घर में कुछ अन्न है? हरिनारायण ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज घर में एक दाना भी नहीं है। तब साधु बोले, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आज की रात तुम अपने घर के बाहर दीपक जलाओ और मन ही मन राम नाम का जाप करते रहो। सुबह तक तुम्हारी समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। ये कहकर साधु उठ खड़े हुए और जाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी रात में वो साधु कहाँ चले गए? क्या वो सचमुच साधारण साधु थे या कोई और? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो केवल एक चमत्कार नहीं था, वो था भक्ति की शक्ति का प्रमाण। हरिनारायण ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। उसने घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाया और बैठ गया राम नाम का जाप करने। राम राम राम। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, सन्नाटा बढ़ता गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़ी हो। रात के लगभग मध्य पहर में अचानक गांव के बाहर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। बैलगाड़ी की आवाज, घोड़ों की टॉपों की आवाज, लोगों की बातचीत। हरिनारायण चौंक गया। इतनी रात में कौन आ सकता है? वो धीरे से उठा और बाहर जाकर देखने लगा। तभी उसने देखा गांव के बाहर से एक बड़ा व्यापारी अपनी बैलगाड़ियों के साथ गांव में प्रवेश कर रहा था। वो व्यापारी रास्ता भटक गया था और आश्रय की तलाश में था। उसकी नजर सीधे हरिनारायण के घर के बाहर जलते हुए दीपक पर पड़ी और वो उसी दिशा में आ गया। व्यापारी ने कहा, भाई क्या हमें आज की रात यहाँ ठहरने की अनुमति मिल सकती है? हरिनारायण ने तुरंत कहा, ये आपका ही घर है, आप निसंकोच रुकिए। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति के घर में एक दाना अन्न नहीं था वो फिर भी अतिथि का स्वागत कर रहा था। यही होता है सच्चा राम भक्त। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने कहा, तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुबह होने पर मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। लेकिन हरि नारायण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। ये सुनकर व्यापारी की आंखें भर आईं। सुबह हुई, सूर्य उदित हुआ और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। व्यापारी ने अपनी बैलगाड़ियों से उतरवाया अन्न, दवा, कपड़े और बहुत सारा सामान, और वो सब हरि नारायण को दे दिया। हरि नारायण आश्चर्यचकित रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन श्रोतागण, सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। जब हरि नारायण अपने घर के भीतर गया तो उसने देखा रामू का बुखार पूरी तरह उतर चुका था। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोल रहा था, बाबा, कल रात एक सुंदर राजकुमार आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। प्रिय श्रोतागण, अब आप समझ ही गए होंगे वो साधु कौन थे, वो राजकुमार कौन थे। वो कोई और नहीं, स्वयं अयोध्या के नाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, जो रामनवमी की रात अपने भक्त के घर आए थे। लेकिन क्या यही कथा समाप्त हो जाती है? नहीं श्रोतागण, अभी श्री राम हरि नारायण को एक और गहरी शिक्षा देने वाले थे। एक ऐसी शिक्षा जो केवल उसके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अब कथा उस रहस्य की ओर बढ़ रही है जो केवल हरि नारायण के जीवन का परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि जब कोई मनुष्य राम पर पूर्ण विश्वास कर लेता है तो भगवान केवल उसकी समस्या नहीं सुलझाते, उसके भीतर नया जीवन जगा देते हैं। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरण हरि नारायण के आंगन में पड़ी और उसी प्रकाश के साथ उसके जीवन में नई आशा उतर आई। रामू स्वस्थ हो चुका था, घर में अन्न आ चुका था, पत्नी की आंखों में कई दिनों बाद शांति लौट आई थी। लेकिन श्रोतागण, ध्यान दीजिए, सच्चा राम भक्त केवल चमत्कार देखकर प्रसन्न नहीं होता, वह समझने की कोशिश करता है कि भगवान ने यह कृपा क्यों की। हरि नारायण के मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था। उसने पत्नी से कहा, कल रात जो साधु आए थे वे साधारण नहीं थे। पत्नी ने धीरे से कहा, हाँ, उनके जाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा। उनके चरणों से जैसे सुगंध फैल रही थी, और जब वे गए तो आंगन में अजीब सी शांति रह गई थी। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या हरि नारायण को सच्चाई का अनुभव होने वाला था? ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान की पहचान तुरंत नहीं होती, धीरे धीरे होती है। उस दिन हरि नारायण सीधा गांव के मंदिर पहुंचा, वही मंदिर जहां उस वृद्ध संत ने रामनवमी व्रत का महत्व बताया था। वह मंदिर में गया और जैसे ही उसने श्री राम की मूर्ति के दर्शन किए, उसका हृदय कांप उठा, उसकी आंखें फैल गईं, उसका शरीर एक क्षण के लिए स्थिर हो गया, क्योंकि मूर्ति का चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा उस साधु का था जो पिछली रात उसके घर आए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं मंदिर की भूमि पर बैठ गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे घर आए और मैं आपको साधु समझता रहा। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए, यही होता है भगवान का स्वभाव। वे पहचान मांगने नहीं आते, वे प्रेम देखने आते हैं। उसी समय वही वृद्ध संत मंदिर के पीछे से आए। उन्होंने हरि नारायण को उठाया और मुस्कुरा कर बोले, अब समझ गए बेटा? हरि नारायण ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, क्या सचमुच वे स्वयं श्री राम थे? संत ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन वे केवल तुम्हारे घर अन्न देने नहीं आए थे, वे तुम्हें जगाने आए थे। अब आप सोच रहे होंगे हरि नारायण को किस बात के लिए जगाया गया था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। संत ने कहा, हरि नारायण, तुमने कल क्या किया था? हरि नारायण ने कहा, मैंने व्रत रखा, राम नाम जपा और एक साधु को जल दिया। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो किया, और यही सबसे बड़ा काम था। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए, भगवान को सोने के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय, एक सच्चा विश्वास और एक सच्ची सेवा। संत ने आगे कहा, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। ये सुनकर हरि नारायण चौंक गया। उसने पूछा, क्या अभी और परीक्षा बाकी है? संत ने कहा, हाँ, क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे केवल सुख नहीं देते, उसे सेवा का अवसर देते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे, कौन सी सेवा, कैसी परीक्षा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कथा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। संत ने कहा, गांव के बाहर एक वृद्ध विधवा रहती है। 3 दिनों से उसके घर में अन्न नहीं है। क्या तुम उसकी सहायता करोगे? हरिनारायण एक क्षण के लिए चुप हो गया, क्योंकि जो अन्न उसे मिला था वो भी बहुत अधिक नहीं था। लेकिन फिर उसे पिछली रात की घटना याद आई, उसे वो साधु याद आए, उसे वो दीपक याद आया और उसे रामू की मुस्कान याद आई। उसने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं अवश्य सहायता करूंगा। प्रिय श्रोतागण, यही होता है भक्ति का दूसरा चरण। पहला चरण होता है विश्वास, दूसरा चरण होता है सेवा। हरिनारायण घर पहुंचा, पत्नी से कहा, आज हमें अपने अन्न का एक भाग उस वृद्ध माता को देना है। पत्नी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। उसने तुरंत अन्न की पोटली तैयार की और कहा, जब भगवान ने हमें दिया है तो ये उनका ही अन्न है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए, यहीं पर भगवान की लीला फिर से आरंभ हुई, क्योंकि जैसे ही हरिनारायण उस वृद्ध माता के घर पहुंचा, वहां जो हुआ वो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और उसी परीक्षा में प्रकट होने वाला था भक्ति का सबसे गहरा रहस्य, जो आज भी कलयुग के हर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जहां हरिनारायण की भक्ति सिर्फ भावना नहीं रहने वाली थी, अब वो एक वास्तविक परीक्षा में बदलने वाली थी। और यही वो क्षण होता है जब भगवान ये देखते हैं कि भक्त सिर्फ चमत्कार चाहता है या सच में सेवा करना चाहता है। हरिनारायण ने अन्न की पोटली उठाई, पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, जाइए, ये सेवा ही हमारा सौभाग्य है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए, जब घर में कमी हो फिर भी सेवा का भाव बना रहे तो समझ लीजिए वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। हरिनारायण गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सूखे पेड़ों की शाखाएं थीं। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी और उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या अपने घर का अन्न दूसरे को देना उचित है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या उसका विश्वास डगमगा रहा था? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब मनुष्य का मन और उसका विश्वास एक दूसरे से प्रश्न करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी, वही झोपड़ी जहां वो वृद्ध माता रहती थी। झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था, दरवाजा आधा खुला था और भीतर से धीमी धीमी खांसी की आवाज आ रही थी। हरिनारायण धीरे से अंदर गया। वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसका हृदय कांप उठा। वृद्ध माता भूमि पर बैठी थी, शरीर कमजोर था, आंखों में थकान थी और सामने खाली मिट्टी का पात्र रखा था, जिसमें कई दिनों से कुछ नहीं पकाया गया था। हरिनारायण ने धीरे से कहा, माता, मैं आपके लिए अन्न लाया हूं। ये सुनते ही वृद्ध माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से पोटली को छुआ और कहा, बेटा, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं तो सोच रही थी अब शायद जीवन समाप्त होने वाला है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए, यही वो क्षण था जब हरिनारायण को अपने निर्णय का महत्व समझ आया। वृद्ध माता ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? हरिनारायण ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोई नहीं हूं माता, ये सब श्री राम की कृपा है। तभी अचानक वृद्ध माता की आवाज बदल गई। उनकी आंखों में अद्भुत चमक आ गई और उन्होंने कहा, क्या सच में तुम्हें विश्वास है कि ये सब श्री राम की कृपा है? हरिनारायण चौंक गया, क्योंकि ये आवाज साधारण नहीं थी, उसमें अजीब सी शक्ति थी, अजीब सी करुणा थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये भी एक और परीक्षा थी? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण था जब भगवान फिर से उसके सामने आने वाले थे। हरिनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन श्री राम पर पूरा विश्वास है। जैसे ही उसने ये कहा, वृद्ध माता मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमने पहचान लिया। इतना सुनते ही झोपड़ी के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण में चंदन की सुगंध फैल गई और उसी प्रकाश के बीच वृद्ध माता का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। प्रिय श्रोतागण, जो दृश्य अब हरिनारायण ने देखा वो शब्दों में कहना कठिन है। वृद्ध माता का रूप बदलकर एक तेजस्वी दिव्य स्वरूप में बदल गया और उसी प्रकाश के बीच एक मधुर स्वर सुनाई दिया,
हरिनारायण, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है और जिसने सेवा सीख ली उसने मुझे पा लिया। हरिनारायण भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, क्या सच में आप ही हैं? तभी उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्वर गूंजा, हाँ हरिनारायण, मैं ही हूं। मैं वही हूं जो कल रात तुम्हारे घर साधु बनकर आया था। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। ये वही क्षण था जब हरिनारायण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्राप्त हुआ। जब हरिनारायण के सामने स्वयं भगवान श्री राम अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर चुके थे। और ऐसा अवसर कई जन्मों की साधना के बाद भी बहुत दुर्लभ होता है। हरिनारायण भूमि पर दंडवत पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, प्रभु, प्रभु, प्रभु। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए। जब भगवान सामने खड़े हों तो मनुष्य के पास मांगने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि उस क्षण आत्मा स्वयं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री राम ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हरिनारायण, उठो, तुमने मुझे सेवा से बांध लिया है। ये सुनते ही हरिनारायण धीरे धीरे उठा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भूमि की ओर झुकी हुई थीं। भगवान ने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे घर क्यों आया था? हरिनारायण ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल आपका नाम लेता रहा। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है। तुमने मुझे पुकारा नहीं, तुमने मुझे जिया है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। ये बहुत गहरा रहस्य है। भगवान को पुकारने से पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ता है, और हरिनारायण ने यही किया था। भगवान श्री राम ने आगे कहा, जब तुम्हारे घर में अन्न नहीं था तब भी तुमने अतिथि को जल दिया। जब तुम्हारा पुत्र बीमार था तब भी तुमने व्रत नहीं छोड़ा। जब तुम्हें अन्न मिला तब भी तुमने उसे बांट दिया। यही सच्चा व्रत है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए। रामनवमी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। रामनवमी का व्रत है विश्वास रखना, सेवा करना और परिस्थितियों के आगे अपने धर्म को न छोड़ना। तभी भगवान श्री राम ने अपना हाथ उठाया और हरिनारायण के सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ उसके सिर को स्पर्श हुआ, हरिनारायण के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसका भय समाप्त हो गया, उसका संशय समाप्त हो गया, उसका दुख समाप्त हो गया। भगवान बोले, हरिनारायण, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे वंश में कोई भूखा नहीं सोएगा, और जो भी तुम्हारे घर से खाली हाथ जाएगा उसके जीवन में भी अभाव समाप्त होगा। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। ये केवल एक परिवार का वरदान नहीं था, ये सेवा की परंपरा का वरदान था। ये विश्वास की विजय थी। ये रामनवमी व्रत की महिमा थी। लेकिन भगवान यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हरिनारायण, एक और कार्य तुम्हें करना होगा। हरिनारायण ने तुरंत कहा, आदेश दीजिए प्रभु। भगवान बोले, आज से तुम हर वर्ष रामनवमी के दिन इस कथा को लोगों को सुनाओगे, ताकि लोग समझ सकें कि मैं आज भी अपने भक्तों के पास आता हूँ। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। यही कारण है कि ये कथा आज तक जीवित है, क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं थी, ये एक संदेश था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। भगवान श्री राम धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। वातावरण में चंदन की सुगंध फैल गई। झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया, और उसी प्रकाश के बीच एक मधुर स्वर गूंजा, जहां सेवा है वहीं मैं हूं, जहां विश्वास है वहीं मैं हूं, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। हरिनारायण वहीं बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके भीतर अब कोई दुख नहीं था। केवल शांति थी, केवल कृतज्ञता थी, केवल श्री राम थे। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस घटना के बाद सचमुच उसके जीवन में सब बदल गया? क्या पूरे गांव ने इस चमत्कार को देखा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये कथा केवल हरिनारायण की है या हम सबके जीवन से भी जुड़ी हुई है? ध्यान से सुनिए। अब कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, और यही वो भाग है जहां भगवान श्री राम की लीला केवल हरिनारायण के जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल देती है, और साथ ही हम सबके जीवन के लिए एक दिव्य संदेश छोड़ जाती है।
उस दिन के बाद हरिनारायण धीरे धीरे घर लौट आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जो मन चिंताओं से भरा रहता था, अब वही मन राम नाम से भर गया था। पहले जो आंखें अभाव देखती थीं, अब वही आंखें हर स्थान पर श्री राम की कृपा देखने लगी थीं। प्रिय श्रोतागण, यही होता है भगवान का वास्तविक वरदान। बाहरी परिस्थितियां बदलना सबसे बड़ी कृपा नहीं होती, मन का बदल जाना सबसे बड़ी कृपा होती है। जब हरिनारायण घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? हरिनारायण कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, आज मैंने स्वयं श्री राम के दर्शन किए हैं। पत्नी चौंक गई, उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, क्या सच? हरिनारायण ने कहा, हाँ, और उन्होंने कहा है आज से हमारा घर सेवा का घर बनेगा। उस दिन से हरिनारायण के घर का नियम बन गया, कोई भी अतिथि आए वो खाली हाथ ना जाए, कोई भूखा आए वो भूखा ना लौटे, कोई दुखी आए वो निराश ना लौटे। धीरे धीरे उस छोटे से घर का वातावरण बदल गया। लोग कहने लगे, ये घर नहीं, ये तो राम का द्वार है। कुछ ही समय बाद वही गांव जो पहले सूखे से परेशान था, धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों के मन में आशा लौट आई, और सबसे अद्भुत बात, गांव के लोग रामनवमी के दिन व्रत रखने लगे, कथा सुनने लगे, सेवा करने लगे। प्रिय श्रोतागण, ध्यान दीजिए, भगवान की कृपा कभी अकेले नहीं आती। वो एक व्यक्ति से शुरू होती है और पूरे समाज तक फैल जाती है। 1 वर्ष बाद रामनवमी का वही पावन दिन फिर आया। गांव के मंदिर में बहुत बड़ी सभा लगी, और उसी सभा में हरिनारायण ने पहली बार ये कथा सुनाई। वो कांपते स्वर में बोला, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, राम आज भी आते हैं, राम आज भी सुनते हैं, राम आज भी अपने भक्तों के घर पहुंचते हैं। ये सुनकर पूरे गांव की आंखें भर आईं। प्रिय श्रोतागण, यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, रामनवमी का व्रत रखना सिर्फ उपवास नहीं है, ये एक आंतरिक जागरण है। ये अपने भीतर मर्यादा को जगाने का दिन है, ये अपने भीतर करुणा को जगाने का दिन है, ये अपने भीतर सेवा को जगाने का दिन है। अब आप सोच रहे होंगे, इस कथा का संदेश हमारे जीवन के लिए क्या है? ध्यान से सुनिए। यदि जीवन में कठिनाई हो तो विश्वास मत छोड़िए, यदि घर में अभाव हो तो सेवा मत छोड़िए, यदि परिस्थितियां कठिन हो तो राम नाम मत छोड़िए, क्योंकि जहां विश्वास रहता है वहीं राम रहते हैं, जहां सेवा रहती है वहीं राम रहते हैं, जहां नम्रता रहती है वहीं राम रहते हैं। और श्रोतागण, एक और गहरा रहस्य सुनिए। रामनवमी का व्रत रखने वाला व्यक्ति यदि उस दिन किसी एक भूखे को भोजन करा दे, किसी एक दुखी को सांत्वना दे दे, किसी एक व्यक्ति को राम नाम का स्मरण करा दे, तो समझ लीजिए उसका व्रत पूर्ण हो गया, उसकी साधना सफल हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए आज इस पावन अवसर पर मन ही मन एक संकल्प कीजिए कि हम अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति की सहायता अवश्य करेंगे, कम से कम एक बार पूरे प्रेम से कहेंगे, जय श्री राम। और जब भी राम नाम लेंगे तो केवल शब्द नहीं लेंगे, भाव से लेंगे, श्रद्धा से लेंगे, समर्पण से लेंगे। ईश्वर करे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा आपके जीवन में शांति लाए, आपके घर में सुख लाए, आपके मन में विश्वास जगाए और आपके मार्ग से सभी बाधाएं दूर करे। आपके परिवार पर सदा श्री राम की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में धर्म की ज्योति जलती रहे और आपके हृदय में सदा गूंजता रहे, जय सिया राम, जय श्री राम।